चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, चले न जोर इश्क पे, थोड़ा सा और इश्क पे, करेंगे गौर इश्क पे। ये दर्द है या है दवा, होता यही हर दफा, चाहे जिसे वही खफा। कैसा मैं आ जाती खुद बार, आपको इतनी महंगी चप्पल वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मेरी चप्पल की फिक्र करने के बजाय ना एक छोटा सा थैंक यू भी बोलती तो बहुत होता। थैंक यू सॉरी। इश्की, आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? कल रात को सोई नहीं क्या ढंग से? ऐसा नहीं है। क्या बात है इश्की, तू जाना तो चाहती है ना? मासी, आपको याद है मैं पालमपुर जाकर इतनी खुश हो गई थी, फिर अब तो हम सिंगापुर जा रहे हैं। मेरे फेस पर नहीं दिख रहा है, पर मन में ना बल्ले बल्ले हो रहा है। अब जाइए सामान पैक कर लीजिए, मैं टैक्सी बुलाती हूँ। जाइए। वैसे भी अब यहाँ रुक के मैंने कौन से झंडे काट देने। भाई हाउ सैड ना भाई, इतना पास हो के भी मंजिल से दूर है। दो बदन, व्हाट आई मीन दो बटन। काम की बहुत टेंशन है मुझे। आई कैन सी, काम की टेंशन में आपका तन बटन जल रहा है। तो यह जोक मारने आया? नहीं, वो नीचे आपको सब बुला रहे हैं शादी कुछ प्रेप है। क्या वो चुप क्यों है? कोई जोक, कोई मजाक नहीं करेगा? मैं क्या मजाक करूं भाई, मजाक तो जिंदगी कर रही है।
अलविदा। हाउस इट? प्रिटी ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने आज शादी के लिए हाँ कह दिया। हन, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। बस कुछ ही घंटों के बाद आई बी मिसेस आहानवीर मल्होत्रा। मैं इसकी के बारे में सोच रहा हूँ। Why? Stop it, आहान। रिया बेटा, अपना लहंगा तो ट्राई कर लेना एक बार। आहान पुत्र, देखा एक ही रात में वीरेन जी ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया। ऐसे होते हैं खानदानी लोग। बेस्ट समधी, बेस्ट बहू। आहान पुत्र, रिया से अच्छी लड़की तुझे मिल ही नहीं सकती पुत्र। इतना कुछ हुआ, वो चाहती तो तुझे छोड़ के जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। तेरा साथ दिया और अब तेरी बारी है। तुझे उसका साथ देना है और रिस्पेक्ट भी देनी है। कैसे रिस्पेक्ट होता थी? क्या उसे रिया जी बोलने लग जाऊं? अब ये तो कहने की बात है पुत्र। तू उससे शादी कर रहा है, इससे बड़ा रिस्पेक्ट और क्या हो सकता है? ये शादी रिया का हक है पुत्र। तू उसे उसका हक भी दे रहा है और रिस्पेक्ट भी दे रहा है ना? भाई को नई दादी नहीं मिलने वाली कि उनको रिस्पेक्ट देंगे। लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, उसको रिस्पेक्ट के साथ साथ प्यार भी देना होता है। इनसे ये पूछिए कि रिया को प्यार करेंगे या नहीं। हाँ तो देंगे ना, प्यार भी देंगे और रिस्पेक्ट भी देंगे। क्या कमी है रिया में? नहीं, कमी कोई नहीं है, बस रिया वो नहीं है। खुद थे। तू कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था? जब बात करेगा गलत बात करेगा, है ना? अब चल खुश हो जा, नहीं तो रिया की फैमिली वाले कहेंगे कि ये मल्होत्राज ना खुशी के मौके पे भी मुंह लटका के खड़े हैं। मैं खुश होता थी। रियली? चल तू तैयार भी होना है ना? तो खुदा तुझे तो मैं बताऊंगी। अब मैं क्या सोच रही थी कि इस वाली साड़ी के साथ ना ये वाला सेट सबसे अच्छा लगेगा। राज, तुम बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? ये उसके साथ अच्छा लगेगा ना? थोड़ा ओवर तो नहीं हो जाएगा? राज, एक बार देख के बताओ ना। देखो। अरे वाह, ऐसे तो मुझ पे सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, पर ये वाली तो कमाल है। मैं यही पहनूंगी। हाँ मम्मी जी, ये मैंने अपने लिए निकाली थी। अरे शादी पे तेरी दादी ने इतने सारे सेट दिए, कुछ भी पहन लेना। आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरा क्लासी लुक एसेंशियल है। राज, राज, तुम कुछ कहो ना। मैं कुछ क्यों कहूँ? जब तू अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मुझे बिना बताए खुद ही हैंडल कर सकती हो, तो ये छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? राज, सब ठीक है ना बेटा? राज, क्या हुआ है? राज, कुछ तो गड़बड़ है, पता करना पड़ेगा। भाई लिसन टू मी। भाई अभी भी टाइम है, मैं क्या बुला लेता हूँ, पीछे वाले एग्जिट से भाग जाओ ना भाई। भाई जितनी सुंदर हमारी बहू, उतना ही सुंदर अरेंजमेंट है ना ऋतु? हाँ जी मम्मी जी। थैंक यू सो वेरी मच। आहान पुत्र, चला। भाई कुछ कर नहीं रहे हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Hey, all set? हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मेरे दोस्त होने के लिए। एक तुम ही हो जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आज भाई ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है और तुमने भी। तुम दोनों ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो। आई विश साथ शुरू कर रहे होते। मैं तुम्हें सेटअप दिखाऊं? नहीं, रहने। बहुत अच्छा है। मेरी तरफ से ईवीएम को
बेटा रेडी? मेरा बच्चा, चलो। इश्की, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। तुम जानती हो मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। जब तुम्हें बोलना चाहिए था तब चुप रहा, जब तुम्हें रोकना चाहिए था तब जाने दिया, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। देखो ना, तुमने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ना तुम मेरे बिना रह सकती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। इश्के, क्या हो? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं। क्या बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कॉफी लाया? कुछ नहीं हुआ। पहले लड़की अपना डिक्लेरेशन पढ़ेगी और फिर साइन करेगी। मैं रिया मेहता, डॉटर ऑफ वीरेन मेहता। तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूँ। आहान, आहान वीर मल्होत्रा, सन ऑफ मिस्टर लेट वीर मल्होत्रा, तो मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। इश्की। आहान, सही नाम बोला भी तो गलत टाइम पे। आहान, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही थी 100 काली बिल्लियां मरी थी ना, तब जाके ये लड़की पैदा हुई थी। देख लिया ना, रास्ता काट गई बिल्ली। कोई नहीं जी, बच्चा है, जबान फिसल गई। पुत्र, ये कर रहा है? तो मजाक कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दादी। आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी एवरीवन, मैं ये शादी नहीं कर सकता। रिया, आई एम सॉरी। अगर मैंने ये शादी की तो ना मैं खुश रह पाऊंगा ना तुम। यही संस्कार थे, यही सिखाया। दादी, आज तक आपने मुझे जो सिखाया मैंने माना है, जो रास्ता दिखाया मैं उसी रास्ते पे चला हूं, लेकिन आज नहीं। अगर मैं वहां नहीं गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी। मिस्टर डिनायल ने फाइनली ये बात प्रूव कर दी, इश्क पर जोर नहीं। भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट 89B का प्री बोर्डिंग अनाउंसमेंट है। रो 1 से 10 तक के यात्री कृपया बोर्डिंग के लिए प्रस्थान करें। चल इश्की। कृपया अपने बोर्डिंग पास और फोटो आइडेंटिटी कार्ड हाथ में रखें। धन्यवाद। चलना, ऐसे 100 किलो की बात की तरह पड़ी हुई है, और जिसके लिए यहाँ पाँव जमा कर रखे वो तो दौड़ दौड़ के फेरे ले रहे होंगे। इडियट कहीं की। चल। आहान, 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 आहान। यहाँ पिक्चर नहीं चल रही है कि तेरा शाहरुख लास्ट मिनट पे तुझे रोकने आ जाए। और याद रख, जिसका वेट कर रही है ना, उसी की वजह से जा रही है।
क्या हुआ इश्की? चल ना। क्या सोच रही है बेटा? भाई भाई मैं भी चलूंगा। कहा? मैं भी चलूंगा। वापस जा। लाइफ में पहली बार आप अपने स्टूपिड लॉजिक्स, स्टूपिड रूल्स को भूल के ना अपने दिल के सुन रहे हो। ये मोमेंट मैं नहीं मिस कर सकता। वो मिलेगी ना, अगर वो निकल गई तो? भाई चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये छोटा भाई अपने भाई का पहला प्यार ऐसा अधूरा नहीं रहने देगा। हाँ, निष्की के पास पहुंच के रहेगा। चल। पुरानी दिल्ली का वांटेड बदमाश सतीश गुलाब इस समय सिंगापुर की फ्लाइट बोर्ड कर रहा है। पकड़ लो। रुकिए। सारे पैसेंजर्स की चेकिंग होगी। ये मुझे हर जगह ईवीएम क्यों दिखाई दे रहे हैं? मम्मी, आपको इशारा दे रही हो क्या? तूने एयरपोर्ट अथॉरिटीज से झूठ क्यों बोला? अगर आप इसकी सच बोल देते ना तो मुझे आज झूठ नहीं बोलना पड़ता। जेल हो सकती है तुझे कार्तिक। अरे इस कान के लिए मुझे जेल भी जाना पड़े ना भाई, तो वहां भी चला जाऊंगा। वेट नहीं हो रहा है? फुल एक्साइटेड हो रहे हो? भाई लव स्टोरीज में सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं, किस्मत भी। अब आप लोग चेक इन कर सकते हैं। इस लड़की के मन में कुछ तो जरूर चल रहा है। इश्की, तो इतनी परेशान क्यों लग रही है बेटा? कुछ नहीं, वो इतना वेट करवा रहे हैं ना, इसलिए। चलो। भाई मैं हूं ना। पानी 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 पानी। आई एम रियली सॉरी मैम, मेरी फ्लाइट मिस हो रही थी, सो इट्स ओके, इट्स ओके। मम्मी, ये साइन है क्या? मासी, मैं वॉशरूम से आती हूँ। Excuse me, Ishki. I'm sorry. वेलकम। भाई भाई। मैम, सिंगापुर फ्लाइट? सर फ्लाइट बोर्ड हो चुके हैं, 2 मिनट में गेट्स बंद होने वाले हैं। मैम प्लीज वो फ्लाइट को रुकवाइए, बहुत गलत हो जाएगा प्लीज। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने लाइफ में ना कभी कोई सिग्नल्स, कोई रूल्स नहीं तोड़े। मैं यहाँ तक पहुँच के हार नहीं सकता मैम, प्लीज। आई एम सो सॉरी सर। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे क्या मैम? आप कुछ कीजिए ना। कौन समवन? आई एम सो सॉरी। अरे आप भाई आप कुछ कीजिए। चली गई वो।
इश्की इश्की फ्लाइट छूट जाएगी। छूट जाने दो। प्लेन चला जाएगा। चले जाने दो। टिकट वेस्ट हो जाएगी। हो जाने दो। मैं तुम्हें मुझसे अलग होने नहीं दे सकता इश्की। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जानता हूँ इश्की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हें ट्रस्ट ना करने की गलती, तुमसे नफरत करने की गलती, तुम्हारी लाइफ से सब कुछ छीन लेने की गलती, अपनी फीलिंग्स को कभी इजहार ना करने की गलती। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ दर्द ही दिया है और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज से अपनी लाइफ में तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता हूं। आपकी तो शादी नहीं कर पाया मैं। प्लीज इश्की, शादी करोगी मुझसे? बड़ी मुश्किल से जिद की हार हुई है इश्की। बड़ी मुश्किल से दिल जीता है। क्या इस दिल को तुम एक और मौका दे सकती हो? प्लीज। इस बात की क्या गारंटी कि आपकी जिद फिर से थक नहीं आएगी? आप फिर से मुझे बर्बाद करने की कसमें नहीं खाएंगे। एक बार टूट चुकी, लेकिन फिर से टूटी तो बिखर जाऊंगी। ना मैं तुम्हें टूटने दूंगा, ना बिखरने दूंगा। I promise.
कैसे मानो, आप सच कह रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या लग रहा है तुम्हें? क्या कह रहा हूं मैं? सच या झूठ? तुम्हारे बिना मैं, मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी इश्की। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। इश्की बेटा, तू कहाँ रहे? मासी मासी, ये मोमेंट प्लीज खराब मत होने दीजिए। आपको शाहरुख की कसम है मासी। चलिए आप। तुम्हें याद है इश्की, उस दिन पूल साइड में तुमने मेरे लिए कुछ फील किया था? याद है तुम्हें? हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। वो मुझे कुछ याद नहीं। मुझे वो फीलिंग याद दिलाने का मौका दोगे? कैसे हो कह दूं? आप जानते हैं आप कैसे, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहते हैं। I understand इश्की, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज करने नहीं दे सकता। क्या? तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता मैं। I'm sorry इश्की, लेकिन तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी। मम्मी जी, इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। अरे पानी तो आहान ने फेर दिया जी, आपकी इज्जत पे, आपके सपनों पे। तुझे तो पता ही होगा ना कि ये सब होने वाला है ना? पता था तो मुंह पे ताला लगा के चुप क्यों बैठी रही, बताया क्यों नहीं? अरे मेहता एज अ फैमिली फ्रेंड्स, अब उनको मैं क्या जवाब दूंगी, क्या कहूंगी? हाय, मुझे तो प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब उनके सामने ये चेहरा लेके तो नहीं जा सकती ना मैं। और बेचारी रिया, उस पे दिल पे क्या बीत रही होगी। आहान ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा जी। आंटी जी, जब आहान को रिया पसंद ही नहीं थी तो पहले क्यों नहीं मना कर दिया? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पहले रोका किया, सगाई की, और ऊपर से शादी के मंडप में से भाग गया। ये संस्कार दिए आपने अपने बच्चों को, ये शराफत है? बोलिए ना, अब क्या करें हम? क्या होगा मेरी रिया का? बोलिए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ है इश्की, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। इश्की, कुछ तो बोलो। श्रिया, उसका क्या होगा? मैंने रिया के साथ जो कुछ किया गलत था इश्की। अगर मैं शादी नहीं तोड़ता तो और गलत होता, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं रिया से शादी कैसे कर सकता हूँ जब प्यार में तुम जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता
मैं उसके साथ शादी करके उसे धोखा नहीं देना चाहता। इसकी एटलीस्ट मेरी तरफ देखो तो सही। बताओ मुझे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब जा रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दिवाली पे लाइट्स चली गई। और जब मैं आया तो लाइट्स आ गई। पर हम दोनों की तो हर बात पे लाठी बजती है। What's लाठी बजती है? अरे मतलब हर बात पे लड़ाई हो जाती है। आपको तो मेरी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती, तो फिर आप और मैं इश्कान कैसे चलेगा? इश्कान? कार्तिक ने तुम्हें भी सिखा दिया? कार्तिक क्यों सिखाएगा, मैंने अपने आप सोचा है। मतलब कभी कभी ऐसा ख्याल आता था तो, पर कपल नेम तो यही बनेगा ना। पर कपल नेम से कपल नहीं बनते, कॉमन बातों से बनते हैं। और हम दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन आज एक बात तो समझ आ गई इसकी, कि तुम क्या फील करती हो और मैं क्या फील करता हूँ। पर मैं पिछली बार भी गलत बंदा चूज करने की गलती कर चुकी हूँ। इस बार सही बंदा ना चूज करने की गलती मत करो इसके। कॉन्फिडेंस। पर एवीएम मैं जानती हूँ कि आपके लिए फैमिली क्या है। मैं भी जानता हूँ तुम अपनी फैमिली को कितना रिस्पेक्ट करती हो इसकी। तुम्हारे अंदर भी फैमिली के लिए वैल्यूज है। तुम भी अपनी फैमिली से प्यार करती हो। दिल तो जीतना होगा। जब तुम मेरे जैसे अखड़ू अड़ियल नाम 3 बंदा में इनका दिल जीत सकती हो, तो बेचारी मेरी फैमिली क्या चीज़ है। इश्की, कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं काम करना चाहती हूँ एवीएम, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मिसेस आहानवीर मल्होत्रा बनकर नहीं रह सकती, और आप मेरे जैसी लड़की के साथ खुश भी नहीं रहेंगे। फिलहाल मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता वो मैं भी नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ इसकी कि मैं और मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे बिना आधे है। मम्मी जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं आहान कोई चीज बिना वजह नहीं करता है। अगर उसने ये शादी तोड़ी है ना, तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वजह? चुड़ैल। हाँ, तो भी प्रॉब्लम क्या है? अगर वो इश्की को पसंद करता है तो उसे इश्की से शादी कर लेने दीजिए ना मम्मी जी, क्योंकि अगर रिया से उसकी शादी हो भी गई तो वो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। पर आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, जिस शादी में खुशी नहीं होती ना, वो शादी बर्बाद हो जाती है। मम्मी जी प्लीज इश्की को एक मौका दे दीजिए आहान के लिए। उस चुड़ैल को मौका देने से बेहतर है मैं मर जाना पसंद करूंगी। चले? कैसे जाऊं माँ? दादी जी पहले से ही मुझसे नफरत करती और अब तो और ज्यादा करेंगी। वो तुम्हें जानती नहीं है ना इश्की, तब जान जाएगी तब तुमसे वो भी प्यार करेगी। भी मतलब? और भी कोई मुझसे प्यार करता है? कल तक आप मुझसे नफरत करते थे और आज से मैं और मेरी सोच दोनों बदल गए इश्की।
यकीन नहीं हो रहा ना? यकीन दिलाओ, दिलाओ यकीन। मेरी तरफ देखो, जूम करके देखो। ऑलरेडी इतना पास है और कितना जूम करूं? और पास। और पास। और पास। हाँ दादी। आहान पुत्र, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। बस तू खुश रहना। अगर हो सके तो अपनी दादी की चिता को आग देने आ जाना पुत्र। दादी? हेलो दादी? फोन उठाओ दादी। फिर से ट्राई करो। फोन ही नहीं उठा रही। कार्तिक, दादी कहाँ है? What do you mean तुझे नहीं पता? अभी अभी दादी का कॉल आया था, वो बहुत अपसेट साउंड कर रही थी। देख, अगर उन्होंने अपने साथ कुछ किया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू कुछ भी कर, पुलिस को कॉल कर। हेलो सोनू, सुनो भी दादी का कॉल आया था। Just वो find अपने आप को कुछ करने ले, प्लीज देखो जाके। हमें हर हाल में दादी को ढूंढना होगा। अगर दादी को कुछ हो गया ना, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। बॉम्ब डैड के मरने के बाद बस दादी तो है मेरी। आहान, कुछ नहीं होगा उन्हें। तो? आहान, कुछ नहीं होगा दादी को। अगर दादी को कुछ नहीं होगा। आहान, काम डाउन, ट्रस्ट मी। चल के उन्हें ढूंढते हैं, चलो। वो कमीनी इश्की, उसे सब बर्बाद कर दिया। अभी तक हमारे प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था, बस लास्ट मिनट आहान का दिमाग खराब हो गया और अपने सारे प्रिंसिपल उसूल भूल गया और उस 2 कौड़े की लड़की के पीछे भाग गया। ये सो कॉल्ड परफेक्ट हस्बैंड आप ही ढूंढ कर लेकर आई थी ना मॉम? आप ही ने कहा था ना आहान बहुत संस्कारी है, अपनी दादी की हर बात मानता है। देख लिया आपने उसके संस्कार, चला गया ना छोड़कर। तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं किया था रिया। तुम्हें ही चाहिए था बहुत अमीर घर का स्टेबल और गुड लुकिंग लड़का। अगर आहान से इतनी प्रॉब्लम थी तो 2 साल तक चुप क्यों रही? कहा था मैंने तुमसे कि एक बार बस शादी हो जाने दो, उसके बाद जो मर्जी आए वो करना। लेकिन तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाई, चली गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास और हो गई प्रेग्नेंट। अब मुझे बताओ रिया, इस बच्चे को बाप का नाम कौन देगा? जरा सा सब्र कर लेती तो आज ये सब नहीं होता रिया। 2 साल से वही तो कर रही हूँ मॉम, और कितना टॉलरेट करूँ उस बोरिंग आहान को। हर बात पे मेरे रूल्स, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरा दम घुटता है उस आहान के साथ। और वैसे भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करती ना रिया, बार बार यही तो कहा था, यही तो काम था तुम्हारा, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। सब कुछ करके देख लिया मॉम, इस फैमिली को जैसी बोरिंग बहू चाहिए थी वैसे बनकर रही। हाँ जी, मम्मी जी, दादी जी, जी जी करके ना मेरी जुबान घिस गई। आहान की हर बात मानी मैंने, उसकी कोई बात नहीं काटी, हर बात पे अग्री किया। इनफैक्ट जब वो इश्क के लिए पागल हो रहा था मैंने तब भी उसे टॉलरेट किया। तो और क्या करती? आई एम टायर्ड। मुझसे ये संस्कारी अच्छी बहू बनने का ना नाटक और नहीं होगा। और वैसे भी इस नाटक का क्या हुआ? चला गया ना आहान इश्क के पास वापस। आहान, हाँ? आप एक काम कीजिए, आप जाकर रिसोर्ट में ढूंढिए। तुम कहाँ जाओगी? पता नहीं, पर हमें अलग अलग जगह जाकर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जल्दी मिल जाए। मुझे बताती रहना। जी। ओके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आहान के मन में कुछ बात चल रही हो और सोनू को पता ना हो। और सोनू को पता होना मतलब तुझे पता होना।
तो तूने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, अब उस फैमिली के साथ हमारा भी नाम जुड़ा हुआ है ना। अब वो 2 कौड़ी की लड़की को बहू बना के ले आएंगे हमारी, तो हमारा भी स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा ना। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे कि एक नौकर मेरी रिश्तेदार बन जाए। मॉम प्लीज, सब कुछ अपने बारे में बनाना बंद कीजिए। यहाँ पर सब लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, इतने स्ट्रेस्ड हैं। आहान भैया ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है एंड मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऊपर से आप हो कि मुझसे ही पूछे जा रही हैं। राज दादी कहीं चली गई है। उन्होंने आहान भैया को बोला कि वो जीना नहीं चाहती। दादी क्या करेंगे? वो कुछ कर लेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, जान देंगे और क्या करेंगे। अब आहान ने तो उनको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। गिन्नी, दादी की शोक सभा के लिए मेरे लिए सफेद ड्रेस निकाल के रखो। मॉम प्लीज सोच समझ के बात कीजिए। अरे सफेद ही पहनते हैं, है ना गिन्नी? हाँ। दादी ने सचमुच कुछ कर लिया तो? कुछ नहीं होगा दादी को। मैं हूं ना सोनू रीटा, हम दोनों दादी को साथ मिलके ढूंढेंगे। थैंक यू राज, तुम मुझसे इतना नाराज हो। फिर भी हर कपल में फाइट होती है बेबी, पर उसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। और जो भी हुआ अभी उसे भूल जाते हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ। इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या सरलू? हुआ होगा कुछ। नई नई शादी में तो लड़ाइयाँ होती रहती। पर बात क्या है? अरे हुआ होगा कुछ। अब मैं क्या उनके बेडरूम में जाके ताका झाकी करती रहती हूँ क्या? तू अपने हस्बैंड से रोज लड़ती, मैंने कभी पूछा कि क्या बात है? राज और सोनू के बीच क्या चल रहा है पता तो करना पड़ेगा। नहीं, ये दादी जान देने वालों में से तो नहीं है। कुछ गेम खेल रही है जरूर। हम मजा आएगा तमाशा देखने का, क्यों गिन्नी? हाँ सर। दादी अभी जी कहीं नहीं मिल रही, सब जगह ढूंढ लिया, सब जगह। मैंने भी हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिली। क्या करेंगे समझ? पता नहीं कहाँ चली गई है। मिली? दादी मिली? नहीं भैया, कहीं नहीं मिल रही। हाँ, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रही। कहाँ चली गई है वो? दादी मिली? नहीं भाई, तू कहाँ थी? दादी तेरे साथ क्यों नहीं थी? मिल जाएगी मासी। दादी दादी मिल जाएंगी। कहाँ चल गए आप दादी? दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और एबीएम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। इतनी नफरत के साथ कोई भी रिश्ता कैसे चलेगा? एबीएम मुझसे प्यार करते हो, दादी मुझसे नफरत। पर इस प्यार और नफरत के बीच एबीएम टूट जाएगी। मैं और वो एक साथ कैसे हो सकते हैं? नहीं, अगर मेरे उठ के घर में जाने से उनका घर टूट जाएगा तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दादी रिजॉर्ट में नहीं है तो फिर कहाँ चली गई वो? दादी मुझसे इतनी नफरत करती है कि मुझे और एबीएम को साथ आने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, खुद को हार्म भी। नहीं, अगर मेरे आने से उनका घर टूटता है ना तो मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, एबीएम को लगता है कि वो दादी को बना लेगी, पर सच ये है कि दादी अपनी जान देने के लिए तैयार है, पर मुझे अपनाने के लिए नहीं। मम्मी, तुझे जो करना था तूने कर लिया। अब मैं वो करने जा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। दादी ने जब एबीएम को कॉल किया था तो पीछे घंटियों की आवाज आ रही थी। कि दादी किसी मंदिर में। थैंक गॉड दादी मिल गई। यहाँ आसपास एक ही टेंपल है, दादी जरूर वही होगी। प्लीज अपने साथ ऐसा मत करना, कुछ भी। प्लीज कम बैक। भाई अगर दादी को कुछ भी हो गया ना कर दे। भाई कुछ नहीं होगा। कहाँ चली गई है वो? भाई
आप काम डाउन हो जाओ। आपको पता है भाई, दादी ओवर रिएक्ट करती है। तू समझ नहीं रहा है कार्तिक, दादी इसकी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। भाई करना पड़ेगा उनको, आपकी लाइफ है भाई ये। आप इसको इश्क के साथ जीना चाहते हो, दादी ऐसे हर वक्त अपनी मर्जी नहीं चला सकती ना। मुझे दादी को वही बोलना पड़ेगा जो उन्हें सुनना है। भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। भाई मिल जाएगी, मिल जाएगी। तुम क्या फील करती हो, आहान क्या फील करता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी और आहान की शादी से। इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? एक तो प्रेग्नेंट हो गई, ऊपर से डॉक्टर के पास जाके। बताया तो था, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। और हमारी इज्जत को कोई खतरा नहीं हो सकता? जब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं तो आहान कैसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा क्योंकि मैं उसे यकीन दिलवाऊंगी कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। एक रात आहान जब होटल में मेरे रूम में नशे की हालत में आया था, वो इतने नशे में था कि उसे याद भी नहीं कि उस रात हुआ क्या था। मैं उसके पास जाऊंगी और कहूंगी, आहान, उस रात जब तुम मेरे रूम में आए थे, ये उसी रात की निशानी है। और बस आहान को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये स्टोरी काम करेगी? 100%। राधिका जी, आप लोगों को कुछ पता चला? आहान की दादी कहीं चली गई हैं और सुसाइड करने की धमकी भी दे रही है। ये इश्की ना जहाँ जाती है वहाँ स्यापा हो जाता है। भगवान जाने अब क्या होगा। आप लोग भी जल्दी आइए, मैं ढूंढने जा रही हूँ, आप लोग भी चलिए। प्रिया, आहान का दिल जीतने के लिए तुम्हें इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा। जाकर दादी को ढूंढो और आहान का दिल जीतो। गो। मुझे दिल जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम, मुझे तो बाजी जीतनी है और वो मैं जीत चुकी हूँ। मेरी प्रेगनेंसी और दादी की सुसाइड की धमकी, ये सब मिलाकर आहान पे इतना प्रेशर बना देगी कि आहान को इश्क को भुलाकर मेरे पास आना ही पड़ेगा। आई होप ये शादी हो जाए बस। ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी मॉम। दादी! 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 दादी तो यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ चली गई होगी? दादी? छोड़ दादी, छोड़ मुझे। दादी, दादी प्लीज, घर पे सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज चलिए। जिस घर का तू हिस्सा बनने वाली है ना, उस घर का हिस्सा बनने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगी। दादी प्लीज प्लीज छोड़ मुझे, मेरी राख पे चल के अपना घर बसाना। दादी आप क्या कह रही है? प्लीज प्लीज आहान के बारे में सोचिए ना एक बार प्लीज। क्यों सोचूं आहान के बारे में? आहान ने सोचा मेरे बारे में? आहान के लिए मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुझे चुना था। मैं अपने पोते के लिए मर चुकी हूँ, अब बाकी दुनिया के लिए मरने में जा रही हूँ। ठीक है, आपको जाना है? दोनों साथ चलते हैं। बताइए कैसे मरना है? ट्रेन के आगे कूदे या ट्रक के नीचे आके लेट जाए? बताइए। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। दादी, अगर आपने मेरी वजह से जान दी ना तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पोते को मुझसे छीन लिया, अब ये क्या नौटंकी कर रही है? दादी, दादी एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कहीं भी हम जीते जी मर जाएंगे। आप जितनी नफरत मुझसे करती ना, उससे ज्यादा प्यार अपने पोते से करती। अपने प्यार को नफरत के आगे हारने मत दीजिए प्लीज। मेरे लिए मरने से अच्छा आप उनके लिए जिंदा रहिए ना दादी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। तुझे अपनी बहू बनाने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगी।
मैंने इस घर की इज्जत आज तक बचा कर रखी है। अपनी आंखों के देखते मैं इस पर दाग नहीं लगने दूंगी। एक तेरे जैसी आई थी जिसने मेरा बेटा छीन लिया, और एक तू आई है जो मुझसे मेरा पोता छीनना चाहती है। दादी ऐसा कुछ नहीं है। मैं हान से कहूंगी उसे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुझे या मुझे। दादी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। दादी दादी एवीएम टूट जाएंगे। दादी आप मुझसे नफरत करती है ना, ठीक है, मैं आन की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर उन्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मत कहिए प्लीज। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। अगर वो भरोसा टूट गया, वो वादा टूट गया ना, तो वो एवीएम भी टूट जाएंगे। तो सचमुच उनसे दूर चली जाएगी? आहान से दूर रहने का दुख सह पाएगी? दुख और दर्द से तो मेरी पुरानी पहचान है दादी। ये समझ लीजिए कि बचपन के दोस्त है। मैंने आज तक जिन जिनको प्यार किया सबको खोया है, मम्मी को, पापा को, सबको। पहले भी सब कुछ खो चुकी हूँ, एक बार फिर खो दूंगी। पहले भी दर्द की उंगली पकड़ के चली हूँ, फिर से चलना शुरू कर दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं और एवीएम साथ में ही आएंगे। चलिए दादी। थैंक यू। दादी भाई को ऐसे कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? इट्स सो अनफेयर यार। राज, अब हम क्या करेंगे? दादी रिजॉर्ट में भी कहीं नहीं। अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो? डोंट वरी सोनू, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, शी विल बी फाइन। आहान भैया उन्हें ढूंढ निकालेंगे। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स। दादी मिली क्या? ओह गॉड, मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आई होप बुढ़िया कुछ कर करा ले, तब आहान को इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी करना आसान हो जाएगा। दादी, अरे यार कितना जियोगी आंटी, आपके साथ के गिद्ध मर गए पर ये है कि अब भी जिंदा लौट आई। दादी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। आहान, आई नो दादी के ऐसे चले जाने से तुम कितना अपसेट हुए होगे, पर थैंक गॉड तुम दोनों लौट आए। मैं तो कल सुबह होते ही मंदिर जाके स्पेशल पूजा करवाऊंगी। दादी आप आराम कीजिए,
मैं चाय कॉफी का अरेंज करती हूँ। दादी आइए, इनको बिठा दे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप प्लीज अपने रेसिडेंट डॉक्टर को मेरे दादी के रूम में भेज दीजिए, मुझे उनका एक बार चेकअप करवाना है। श्योर सर। आहान, you sure you okay? भैया, जो कुछ हुआ, I mean, जैसे मैं वहां से निकला उसके लिए I'm really sorry. I just couldn't. आहान, मैं समझती हूँ कि तुमने जो भी किया वो क्यों किया। इश्की ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए इतना सैक्रिफाइस किया और तुम्हें भी लगा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तुम उसे जाने से रोककर यहाँ एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हो एंड इट्स नेचुरल कि तुम इसे सपोर्ट करना चाहते हो एंड आई एम विद यू। ये तो सब गलत समझ रही है। शादी पर उस रात तुमने मेरी जगह उसका नाम लिया। अगर तुम सारी बातों को भुलाकर, आई मीन इफ यू आर रेडी, देन आई प्रॉमिस कि मैं इसे एक और टाइप को समझ के भूल जाऊंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, फैमिली भी यही चाहती है और दादी भी यही चाहती है। डॉक्टर भी आ गए, तुम्हें उन्हें दादी के पास लेके जाना चाहिए। गो। चलिए। हमारे पास तो पूरी लाइफ है बात करने के लिए। चलिए इधर। सीज ओके, फिक्र की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस है, थोड़ा आराम करेंगी ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। आप ना बच्चों से भी बड़ी बच्ची निकली। ऐसा कोई करता है क्या? इस तरह बिना किसी को बताए कोई जाता है क्या? और नहीं तो क्या, सोनू बिल्कुल सही कह रही है। वैसे तो बहुएं प्रार्थना करती हैं कि उनकी सास कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही पर चली जाए, लेकिन मम्मी जी आप चली गई ना तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस ही अटक गई। दादी आप एक बार कॉल करके तो एटलीस्ट बता देती। आपको पता है हम सब लोग को यहाँ पर ग्रुप हार्ट अटैक आने वाला था। अगर हार्ट्स का एक फैमिली ग्रुप होता ना तो सारे हार्ट्स पता क्या मैसेज करते? फेल फेल फेल। मैं भी फेल ही। कार्तिक, दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया। वो तो बस मुझे और सोनू को वापस से अनाथ देखना चाहती है। माँ चली गई थी तो ये थी, अब ये चली जाएंगी तो हम दोनों का क्या होगा? आहन, चल। आहन, आहन, रुक जा आहन, ये क्या कर रहा है? तूने सोचा मम्मी जी को कैसा फील होगा? इन्होंने सोचा हमें कैसा फील होगा? ऐसी कोई बात नहीं पुत्र, मैं तो बस अपनी जान देने गई थी। आपको क्या लगता है दादी, अगर आप अपनी जान दे दोगी तो मैं क्या करूंगा? अगर जरा सी भी खरोच आई ना आपको, जान दे दूंगा मैं अपनी। रब का लाख लाख शुक्र है तुझे मम्मी जी मिल गई। मुझे नहीं मिली। तो किसे मिली? पुत्र मेरी गल तो सुन ले। अब सुनने को क्या बचा दादी? आपको जो करना था आपने कर दिया। बचपन से लेके आज तक आपने जो कुछ सिखाया, सही गलत हर चीज मानी है मैंने, लेकिन आज गलती तो आप ही की है। अब मैं क्या करूं? आहान से कुछ बात हुई? क्या डिसाइड किया, क्या करेगी अब? इश्की, मैं जानती हूँ तू और आहान एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यही कहना चाहते हो ना? बेटा, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती है इश्की, उनकी फैमिलीज, उनकी परवरिश, उनकी हैसियत के बीच में भी होती है। तू और आहान पास आ सकते हैं, लेकिन हमारी और उनकी हैसियत का जो फासला है ना इश्की, वो कभी कम नहीं हो सकता। शादी हो जाएगी तब भी वो फैमिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बेटा, तू ऐसे घर में बहू बन के जाना चाहती है जो तुझे कभी अपना ही नहीं पाएगा।
मासी, मैं क्या चाहती हूँ ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, पर वो पॉसिबल है या नहीं ये हम दोनों ही नहीं जानते। और अब परेशान होने से क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। अब जो होगा रब के ऊपर छोड़ दो, और अब जब जिम्मेदारी रब को दे ही दी है तो खुद क्यों इतनी टेंशन लेनी, है ना? अच्छा एक काम करो, आप आराम करो, मैं जाकर मैनेजर से मिलकर आती हूँ। हाँ, एक और एक्स्ट्रा दिन रुकना है तो परमिशन तो लेनी होगी ना। आप बैठो, मैं आती हूँ। इश्की, कैन वी टॉक प्लीज? इश्की, मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल खुद को मोल्ड करते हुए आहान के लिए, उसे जैसी लड़की पसंद है वैसे बनने की कोशिश करते हुए बिताया, पर सॉरी। किस लिए? जो उसके लिए। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है इश्की, और वैसे भी कुछ हुआ ही नहीं, ना होगा। आहान कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकता। तुम्हारा उस पर बहुत एहसान था, इसीलिए वो तुम्हें लेने गया था। पर आहान कहीं पे भी चला जाए वो लौटकर मेरे पास ही आएगा। तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया है, एंड इट्स नेचुरल कि आहान के लिए तुम हमेशा स्पेशल रहोगी। एंड आई टोटली गेट इट कि ऐसी सिचुएशन में ना कंफ्यूजन होता है। आहान भी अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है, बट आई विल सपोर्ट हिम। और प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं तुम्हें और आहान को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट कि मैं और आहान तो ब्लेस्ड फील करते हैं कि तुम हमारी फ्रेंड हो। इस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आहान तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, बट दादी वोंट लाइक इट। वो थोड़ी पुरानी ख्यालों वाली है ना, इसलिए। बट आहान अगर तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया ना तो मैं करूँगी। आफ्टर ऑल आहान की जिम्मेदारी मेरी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। हम दोनों पार्टनर्स जो हैं। तुम हमारी शादी पर होगी ना? I need to talk to you. बोलो आहान। I need to talk to you. चलो। दादी ठीक है? और आप? अभी झूठ। आपकी जुबान बैक बेंचर है, झूठ बोलते हैं, और आपकी आंखें फ्रंट बेंच, सच बोल देती। मेरी आंखों का असर से तुम्हें समझ आता है। किसी 1921 वाले बंदे ने मुझे बताया था कि हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना अच्छी बात है, पर अकेले हैंडल करने की जिद करना अच्छी बात नहीं। सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें याद है? यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे आपके और मेरे बीच हुई हर बात याद है। बस ये याद नहीं है कि इस जगह पे तुमने मुझसे क्या कहा था। हम दोनों के बीच केमिस्ट्री। ये मेरी लाइफ का बेस्ट पल है, इसे थोड़ी देर और चलने दीजिए ना। इश्की, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम मेरे सामने से प्रिटेंड कर रही हो। ऑफकोर्स दादी ने जो कुछ कहा मुझे पता है आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है।
आप अपनी फैमिली के पास रहें, इसलिए मेरा दूर जाना ही अच्छा, यही सही। आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है। आज चाहे रोडों पे मेट्रो चलानी पड़े चला लूंगी, पर ऑफिस तो मैं आज टाइम से पहुंचूंगी। बिल्कुल भी लेट नहीं करना मैंने आज। हाँ माता रानी तुझे तरक्की दे। और सुन, ऑफिस टाइम से जा रही है ना, शाम को फंक्शन पे भी टाइम पे आ जाना। आज तेरी मेहंदी है। आ जाऊंगी मासी, डोंट वरी। मासी, बेचारी मेहंदी वाली दीदियां कितनी भी अच्छी मेहंदी क्यों ना लगा रही, कोई उनके लिए ताली नहीं बजा सकता। क्यों? बजाएगा तो मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी। क्या मासी, आप भी आपको सब कुछ समझाना पड़ता है ना। अभी करवा दूं सारे मजाक? चल चुपचाप से दही चीनी खा। बस अब कोई और मुसीबत ना आए। डोंट वरी, कोई नहीं आना। आंटी जी आप आइए ना, आइए अंदर आइए। थैंक गॉड, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरी इश्की स्माइल कर रही है। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आंटी जी ये क्यों? ये अच्छे काम की शाबाशी है। क्योंकि मैंने सरला आंटी को सॉरी बोला इसलिए? नहीं, हाथ बढ़ाओ। सोनू का साथ दिया इसलिए। सोनू ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डिजाइन बहुत अच्छा है। ये मयंक की पसंद है? अरे नहीं, मयंक तो अपने किसी काम में फंस गया था, तो मैंने आहान को बोल दिया, वो लेकर आया है। अच्छी चॉइस है ना? जी। मैं भी ना ये ऑफिस जा रही थी और मैंने बातों में लगा दिया। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं टाइम से आ जाऊंगी। मुझे पता है मेरी उश्की कभी कुछ गलत नहीं करती। इश्की बड़ी लकी है जिसको आपकी जैसी सास मिली है। ये तो अभी ऑफिस जा रही है, आइए हम दोनों चाय पीते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, फिर कभी सही, अभी मुझे जरूरी काम है। शाम को मेहंदी में मिलते हैं, ठीक है? नमस्ते। ओके। आहान और आहान का टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सुमन जी की कितनी मदद करता है ना वो हेल्प करता है तो मैं क्यों बत्ती से चमका रही हूँ? मुझे सोचना तो ये चाहिए कि मयंक कभी हेल्प क्यों नहीं करता। मैं तो ना मंदिर जाके एक नारियल सुमन जी के नाम का चढ़ा के आऊंगी। बड़े भाग्य से मिलती है इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा घर। तू तो बड़ी लकी है। अच्छा घर, अच्छी सास, एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? लड़का जिससे शादी हो रही हो। मयंक मुझे मनाने नहीं आया, आंटी जी के साथ शादी के कोई काम करने नहीं गया, ये बैंगल्स लेने भी नहीं गया, तो वो कर क्या रहा है? ओहो, किसी काम में बिजी होगा ना इश्की। मैं काम में बिजी हो जाऊं तो सब लोग सब पे करने लगेंगे। लड़का काम में बिजी है तो वाह जी वाह। क्या कह रही है? यही कि मैं मयंक से तब तक बात नहीं करूंगी जब तक वो मुझे नहीं मनाएगा। ये क्या बचपना है गोलू? बचपना नहीं है मासी, शादी दोनों की है ना, तो दोनों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। एक तरफ से यहाँ से मैंने काम संभाल रखा है, वहां से ये भी हमने। मयंक तो पता नहीं कहाँ है। अरे इश्की आ गई। आप प्यारी लग रही है ना। एक ब्राइड तो आई कम से कम। आइए लेके जाइए, बिठाइए इसको। इश्की और मयंक। आहान, सोनू रेडी हो गई क्या? हाँ बस चाची ऑलमोस्ट रेडी होगी, आ ही रही है। अच्छा चलो ठीक है। चली नजर
इश्क पे